गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग अध्ययन कर रहे थे धातु एवं अधातु, धातु और अधातु। उसमें हम लोग पढ़े थे भौतिक गुण, धातुओं के भौतिक गुण। आज हम पढ़ने जा रहे हैं धातुओं के रासायनिक गुण। तो आप हेडिंग डालिए धातुओं के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। इसके आगे एक लाइन लिखिए, धातुओं के गुण, धातुओं के गुण निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। धातुओं के गुण निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। अब एक चीज देखिए, धातुओं के गुण निम्नलिखित प्रकार में क्या है। पहला प्रकार है धातुओं की ऑक्सीजन से अपक्रिया। धातु ऑक्सीजन से अपक्रिया करके क्या बनाता है, धातु ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, धातु ऑक्साइड। एक चीज देखिए, धातु अगर ऑक्सीजन से अपक्रिया करे, धातु मतलब मेटल, फोर क्यों लिया गया अभी बताया जाएगा, फोर क्यों लिया गया है अभी देखा जाएगा। धातु मतलब मेटल, ऑक्सीजन O2, धातु अगर ऑक्सीजन से अपक्रिया करे तो क्या बनाता है, धातु ऑक्साइड बनाता है। उसका सूत्र क्या बना है, 2M2O, 2M2O। आप यहाँ पर देखिए पहला क्या है, एग्जाम्पल में सबसे पहले आप धातु की ऑक्सीजन से अपक्रिया की परिभाषा लिखिए। आप इसके आगे लिखिए परिभाषा, धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके, धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाता है। धातु ऑक्सीजन से अब क्रिया करके या क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाता है। अब उसके नीचे जस्ट क्या लिखेंगे, धातु प्लस ऑक्सीजन क्या बनाएगा, धातु ऑक्साइड, 4Mg प्लस O2, 2Mg2O। अब एग्जाम्पल में देखिए, पहला क्या है, क्षार धातुएं। क्षार धातुएं मतलब फर्स्ट स्टेज जो होता है उसी को बोला जाता है क्षार धातुएं। सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, रुबिडियम सामान्य ताप पर, नॉर्मली टेम्परेचर, कमरे के टेम्परेचर पर ऑक्सीजन से अपक्रिया करके ऑक्साइड बनाते। अब देखिए यह कैसे बनाएंगे। अब एक चीज हम यहाँ आपको पहले समझाते हैं। जैसे यहाँ पर सोडियम है, यहाँ 4 क्यों लिया गया अभी तुरंत समझ में आ जाएगा। एक ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है और एक सोडियम के पास सिर्फ एक होते हैं, मतलब 2 ऑक्सीजन के पास 4, तो 4 सोडियम के पास 4 होंगे। तो यहाँ पर क्या, जैसे आप लिया गया बोरबरी के अनुसार सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, KLMN, 2 8 1। सोडियम के बाद उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। बोरबरी के अनुसार ऑक्सीजन देखते हैं 2 6, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब क्या है कि कमी होती है, 2 की कमी होती है। अगर यहाँ जोड़ा जाए 2, यहाँ पर 1। आप देख रहे हैं एक यहाँ पर ऑक्सीजन 2 लिया गया है, मतलब एक ऑक्सीजन का 2 तो 2 ऑक्सीजन का 4। अब यहाँ पर एक सोडियम का 1 तो 4 सोडियम का 4, इसीलिए इसको सोडियम को 4 लिया गया, इसका 2 का 2 दूना 4, इसको 2 लिया गया। अब देखेंगे जैसे यह लिखा हुआ 4MO2 2M2O, तो ऐसे ही जस्ट लिखेंगे इसके मेटल क्या है, सोडियम है। मेटल क्या है, सोडियम है, तो हम लिखेंगे सोडियम 4 सोडियम प्लस O2। अब क्रिया करके क्या बनाएगा, 2Na2O, सोडियम ऑक्साइड। आप नाम लिख लीजिएगा, यहाँ नाम होगा सोडियम ऑक्साइड। उसके बाद देखिए फिर क्या है, दूसरा है के, तो यह भी कितनी संख्या में रहेगा, 4 की संख्या में, K प्लस O2। अब क्रिया करके क्या बनाएगा, 2K2O, पोटेशियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड। उसके बाद लिथियम, लिथियम भी संख्या में कितना लेगा, 4 लिया गया, तो यह भी क्या, लिथियम 4 प्लस O2। अब क्रिया करेगा 2Li2O, लिथियम ऑक्साइड। फिर एक क्या लिया गया, रुबिडियम Rb, फिर क्या हो जाएगा Rb प्लस O2। अब क्रिया करेगा 2Rb2O, रुबिडियम ऑक्साइड। मतलब क्षार धातुएं सामान्यतः अपक्रिया ऑक्सीजन से अपक्रिया करके क्या बनाई, ऑक्साइड बना रही है। सोडियम अपक्रिया ऑक्सीजन से कर सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम पोटेशियम ऑक्साइड, लिथियम लिथियम ऑक्साइड, रुबिडियम 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 ऑक्साइड। आप इसको नोट करिए, पहले टाइप का उदाहरण था। टाइप में क्षार धातु लिया गया। अब दूसरे टाइप में हम देखते हैं क्षारीय मृदा धातुओं में हम एक तत्व बस लेते हैं, Mg। अब Mg के बारे में हम पहले बताते हैं। बोरबरी के अनुसार Mg क्या होता है, Mg का परमाणु क्रमांक 12 होता है। सबको पता है Mg का परमाणु क्रमांक 12 होता है। तो क्या करेंगे, KLMN।
ऑक्सीजन से ही अब क्रिया करवाना है, तभी तुलना करवाएंगे। के पास 2, 8 कितना बचा 2, इसके पास 2 है, मतलब इसके बाद को उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन का भी कंपेरिजन करवा ले, 8, 2 और 6, इसके पास 2 कमी, मतलब यहाँ पर क्या है, इसके पास अगर एक के पास 2 है तो इसके पास एक के पास 2 है। अगर यहाँ पर ऑक्सीजन 2 लेंगे तो Mg भी कितना लिया जाएगा 2, तो हम क्या लिखेंगे 2Mg प्लस O2। अब क्रिया करके क्या बनाएगा 2MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। दूसरे टाइम में क्या बना 2Mg प्लस O2 क्या बना है मैग्नीशियम ऑक्साइड। यह क्या होगा क्षारीय होगा, किस माध्यम में होगा, आप यहाँ लिखेंगे मैग्नीशियम, यह धातु होगा, यह क्या होगा वायु होगा, यह इसका नाम लिखेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। तीसरे टाइप का एग्जांपल लेते हैं, मतलब एल्यूमिनियम ले लें, एल्यूमिनियम यह होगी संख्या में 4 प्लस 3O2, यह अब क्रिया करके क्या बनाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, क्या बनाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड 2Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एक नोट लिखेंगे, ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है वह उभयधर्मी गुण का होता है, उभय मतलब कॉमन जिसको कहते हैं, अम्ल भी हो क्षार भी हो, इस तरह के प्रकृति का होता है। तो यहाँ नोट लिखेंगे 2Al2O3 मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड उभयधर्मी प्रकृति का होता है। एक बार पूरा देख लीजिए, उसके बाद आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, धातु की जल से अभिक्रिया। अब एक चीज देखिए, धातु जल से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, धातु मतलब मेटल जल से अभिक्रिया करके मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस को मुक्त करेगा, साथ साथ में ऊष्मा बनेगा। मतलब जब धातु जल से अभिक्रिया करेगा, धातु जल से अभिक्रिया करेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस ऊष्मा, इतनी चीज बनाएगा। तो सबसे पहले आप परिभाषा लिखिए, क्या परिभाषा होगा, परिभाषा लिखिए, धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस तथा धातु ऑक्साइड का निर्माण करती हैं, धातु ऑक्साइड का निर्माण करती हैं। आप परिभाषा के जस्ट नीचे क्या लिखेंगे, मेटल ये वाला लिखेंगे जो लिखा हुआ है 2Mg प्लस 2H2O, 2M प्लस H2O, MOH प्लस H2 प्लस ऊष्मा। मतलब मेटल अगर जल से अभिक्रिया करेगा तो मेटल हाइड्रोक्साइड क्या बनेगा, धातु हाइड्रोक्साइड बोल सकते हैं। धातु हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्लस ऊष्मा। अब अगर एग्जाम्पल लें, कोई उदाहरण लें, एग्जाम्पल लें, तो आप देखिए एग्जाम्पल में क्या होगा। मान लो हम ले ले M की जगह पर Na या K, M बराबर ले ले Na K, तो आप रखिए यहाँ पर रिएक्शन में लिख दीजिए 2Na प्लस 2H2O, ये भी क्या हो जाएगा लिक्विड। ठीक,
अब क्रिया जैसे लिखा ऐसे लिख दीजिए, 2 एम की जगह पर क्या लिखा है Na, तो यहाँ पर भी एम की जगह पर क्या हो जाएगा NaOH, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड किस अवस्था में एक्वस प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस उष्मा, यही बनेगा। अब यहाँ नाम लिख लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब दूसरा देखिए जो यहाँ पर लिखा हुआ के, तो हम क्या लिखेंगे 2K प्लस 2H2O लिक्विड। अब की है देखिए 2K प्लस 2H2O, अब क्रिया करके अब क्या बनेगा 2KOH पोटेशियम हाइड्रा ऑक्साइड किस अवस्था में एक्वस प्लस H2O गैस हाइड्रोजन गैस प्लस उष्मा। ये पहले टाइप के एग्जाम्पल में हो गया, ये पहले टाइप के एग्जाम्पल में। दूसरा टाइप अभी देखते हैं, आप पहले नोट कर लीजिए इसको पूरा। आप नाम लिखेंगे यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जैसे लिखा हुआ हाइड्रोजन गैस, यहाँ भी हाइड्रोजन गैस उष्मा उष्मा। का एग्जाम्पल क्या है, अगर कैल्शियम, कैल्शियम भी किस अवस्था में रहेगा 2 के रूप में रहेगा। कैल्शियम जल के साथ अभिक्रिया करे, लिक्विड के साथ अभिक्रिया करे, यह ठोस होगा, यह भी ठोस होगा। आप ठोस जो भी पहला तत्व लिया गया वो ठोस कर लीजिएगा, ठीक। कैल्शियम अगर जल के साथ अभिक्रिया करे तो क्या बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। अब एक नोट लिखा हुआ है लेड Pb, कापर Cu, सोना Au, Ag नहीं है बल्कि Au है, Au, प्लेटिनम Pt, मरकरी Hg, ये सारे धातुएं जल के साथ अपक्रिया नहीं करती। तो आप लिखेंगे लेड, कापर, सोना, प्लेटिनम, मरकरी जैसे धातुएं जल के साथ अपक्रिया नहीं करती हैं। दूसरे धातुओं के साथ, धातुएं जल के साथ अपक्रिया, इतना पूरा डिटेल में है, आप इसको पूरा नोट कर लीजिए बढ़िया से और याद कर लीजिए। अगला टॉपिक है धातुओं की हाइड्रोजन से अपक्रिया, धातुओं की हाइड्रोजन से अपक्रिया। पहले आप जान लीजिए सामान्यतः तो धातुएं हाइड्रोजन से अपक्रिया नहीं करती, लेकिन कुछ तत्व हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम आदि अपक्रिया करते हैं और हाइड्राइड का निर्माण करते हैं। सोडियम से अपक्रिया करेगा सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम से अपक्रिया करेगा पोटेशियम हाइड्राइड, कैल्शियम से अपक्रिया करेगा तो कैल्शियम हाइड्राइड। तो सबसे पहले आप परिभाषा इसकी लिखिए, क्या होगा परिभाषा, सामान्यतः धातुएं हाइड्रोजन से क्रियाशीलता नहीं दर्शाती, सामान्यतः धातुएं हाइड्रोजन से क्रियाशीलता नहीं दर्शाती, परंतु कुछ क्रियाशील धातुएं जैसे सोडियम Na, पोटेशियम K, कैल्शियम Ca आदि हाइड्रोजन से अपक्रिया करके हाइड्राइड का निर्माण करती हैं, अब देखिए अपक्रिया उदाहरण हम देखते हैं, एग्जाम्पल जैसे सोडियम को लेते हैं। अगर सोडियम अपक्रिया करे तो 2Na धातु है, H हाइड्रोजन गैस के साथ अपक्रिया करेंगे तो क्या बनाएगा 2NaH, क्या बनेगा 2NaH सोडियम हाइड्राइड।
सोडियम हाइड्राइड। सोडियम हाइड्राइड। अब अगर देख लीजिए के से अब क्रिया करें तो के भी क्या हो जाएगा, ठोस अवस्था में रहेगा, यह भी टू लिया जाएगा, यह भी क्या होगा, धातु होगा। अगर अब क्रिया करें हाइड्रोजन गैस तो क्या बनेगा, टू के एच, टू के एच, पोटेशियम हाइड्राइड। अब ये पोटेशियम हाइड्राइड धातुओं के साथ हाइड्रोजन की अब क्रिया, यह भी कंप्लीट हो गया। आप इसको एक बार देख लीजिए। ठीक है, धातुओं की तन अम्लों से अभिक्रिया। धातु अगर तन अम्लों से अभिक्रिया करे तो क्या बनाएगा, आप देखिए। धातु मतलब मेटल, तनु अम्ल HCl लिया गया है। धातु लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। अगर कोई पूछे धातु तनु अम्लों से अभिक्रिया करके क्या बनाता है तो आप क्या बताएंगे, धातु लवण और हाइड्रोजन गैस। तो सबसे पहले आप परिभाषा लिखिए। परिभाषा क्या होगा, सामान्यतः सभी धातुएं, सामान्यतः सभी धातुएं तनु अम्लों से क्रिया करके, तनु अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस तथा धातु लवण निर्माण करती हैं। हाइड्रोजन गैस तथा धातु लवण निर्माण करती हैं। परिभाषा हो गया। आप उसी के नीचे जस्ट लिखेंगे धातु मतलब मेटल, तनु अम्ल HCl, धातु लवण मेटल क्लोराइड जिसको बोलेंगे, मेटल क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। अब एक चीज देखिए, यहाँ पर जो लिखा हुआ है, जहाँ m बराबर हम क्या लिख सकते हैं, NaMgZnAl सबसे पहले लेते हैं Na, धातु की जगह पर लिखते हैं एग्जाम्पल में। तो आप देखिए धातु में सिर्फ m लिखा है तो हम क्या लिख देंगे, बस Na। क्या हो जाएगा, ये ठोस होगा, Na प्लस तनु HCl, तनु HCl तो हम लिखेंगे HCl। अब क्रिया करेगा, क्या बनाएगा, NaCl प्लस H2, क्या बनाएगा, H2। क्रिया तो ठीक है लेकिन संतुष्ट नहीं है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 हो गया तो हाइड्रोजन 2 नहीं है तो यहाँ हम क्या करेंगे, 2 हाइड्रोजन, 2 सोडियम करेंगे और 2 हाइड्रोजन करेंगे। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 2 और यहाँ पर 2। अब क्रिया क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब इसको लिखेंगे सोडियम क्लोराइड और यह क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस। नोट कर लीजिए, और भी बना सकते हैं लेकिन इतना ठीक है। हाँ, आप इसको नोट कर लीजिए। धातुओं की क्लोरीन से अभिक्रिया, रिएक्शन विथ मेटल ऑफ क्लोराइड, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ क्लोराइड, अंग्रेजी होगा रिएक्शन ऑफ मेटल विथ क्लोराइड। अब जानते हैं धातुएं क्लोरीन से अभिक्रिया करके धातु क्लोराइड बनाती है। धातुएं क्लोरीन से अभिक्रिया करके धातु क्लोराइड बनाती है। सबसे पहले आप परिभाषा लिखिए, क्या होगा, परिभाषा लिखिए, धातुओं तथा क्लोरीन की परस्पर क्रिया द्वारा, धातुओं तथा क्लोरीन की परस्पर क्रिया द्वारा धातु क्लोराइड का निर्माण होता है। धातु क्लोराइड का निर्माण होता है। अब आप यह लिखेंगे मेटल प्लस क्लोरीन, क्लोरीन ये Cl2 मतलब क्लोरीन गैस है, मेटल क्लोराइड, धातु क्लोराइड। अब इसका एग्जाम्पल देखिए क्या होगा। अगर मान लो एग्जाम्पल हम लेते हैं, एग्जाम्पल Ca प्लस Cl2। अब क्रिया करेगा क्या बना, CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड
राइड। इसके जगह पर अगर हम Mg रख दें, क्या हो जाए, Mg प्लस Cl2, क्या बनेगा, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड। अगर हम यहाँ Zn रख दें, Zn प्लस Cl2, ZnCl2 जिंक क्लोराइड। मतलब धातु अगर क्लोरीन से क्रिया करेगा तो धातु क्लोराइड बनाएगा। जैसे कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम से क्रिया किया तो कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम से क्रिया किया तो मैग्नीशियम क्लोराइड, जिंक से क्रिया किया तो जिंक क्लोराइड। और भी लिखना चाहते तो हो सकता है, अगर कोबाल्ट से क्रिया करवाए CO प्लस Cl2, तो आप क्रिया करके COCl2 कोबाल्ट क्लोराइड। Fe से क्रिया करवाए Fe प्लस Cl2 FeCl2। तो आप यहाँ नाम हिंदी में लिखिएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, कोबाल्ट क्लोराइड, आयरन क्लोराइड। यह हो गया धातुओं की क्लोरीन से अपक्रिया पूरी डिटेल में। हेडिंग है धातुओं की अभिक्रियाशीलता श्रेणी, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। ये क्या है, देखिए, अगर कोई धातु परमाणु मेटल है, उसकी अभिक्रिया करें तो मेटल M पर N, मतलब केटायन इसको बोल सकते हैं या धनायन बोल सकते हैं, धनायन प्लस N इलेक्ट्रॉन माइनस। इसका मतलब क्या होगा, सबसे पहले आप इसकी परिभाषा लिखिए। परिभाषा क्या होगा, धातुओं के अधिकांश रासायनिक गुण, धातुओं के अधिकांश रासायनिक गुण उनकी विद्युत धनात्मक प्रकृति के कारण, मतलब इसके कारण, उनके विद्युत धनात्मक प्रकृति के कारण होते हैं। अर्थात इलेक्ट्रॉन त्यागने की अधिक प्रवृत्त होने पर, अर्थात इलेक्ट्रॉन त्यागने की अधिक प्रवृत्त होने पर धातुओं की क्रियाशीलता अधिक होगी, धातुओं की क्रियाशीलता अधिक होगी। अब आप यह लिख लीजिए, मेटल M N पर प्लस धनायन, इसी के कारण हो रहा है Ne माइनस, ठीक, यह हो गया। अब इसके आगे एक लाइन लिखिए, नीचे से एक लाइन लिखिए। अभी आपको एक श्रेणी बताया जाएगी और उसको याद करने का ट्रिक जो यहाँ पर दिया, धातुओं की अभिक्रियाशीलता श्रेणी, उसको एक श्रेणी बताया जाएगा। कौन सा हाइड्रोजन से ऊपर है, कौन सा हाइड्रोजन से नीचे, कौन अधिक क्रियाशील है, कौन कम क्रियाशील है, उसके बारे में बताया जाएगा। सबसे पहले आप लिखिए आगे, वे धातुएं जो हाइड्रोजन के ऊपर स्थित होती हैं, वे धातुएं जो हाइड्रोजन के ऊपर स्थित होती हैं सक्रिय धातुएं कहलाती हैं। सक्रिय धातुएं कहलाती हैं। तथा वह धातुएं जो हाइड्रोजन के नीचे स्थित होती हैं, तथा वह धातुएं जो हाइड्रोजन के नीचे स्थित होती हैं अक्रिय धातुएं कहलाती हैं, अक्रिय धातुएं कहलाती हैं। धातुओं की अभिक्रियाशीलता श्रेणी, वो श्रेणी है, उसमें देखिए उदाहरण क्या, उत्कृष्ट गैस अर्थात गोल्डन और प्लेटिनम। अब यहाँ पर लिखा है कि अभी लिखे थे हाइड्रोजन के ऊपर वाले अधिक क्रियाशील, हाइड्रोजन के नीचे वाले कम क्रियाशील, तो हमने हाइड्रोजन को कर दिया है बीच में। इसके ऊपर वाले जितने हैं सब अधिक क्रियाशील, इसके नीचे वाले कम क्रियाशील। इसको याद कर, जैसे यह ज़्यादा संख्या में है तो इसको याद करने का कोई ना कोई तरीका होना चाहिए। तो एक बहुत छोटा सा ट्रिक है, उसको आप क्या करेंगे, इसको याद करने का ट्रिक है कन का मागे Al, मागे Al, कन का मागे Alg,
कन का मागे ALG, फिर Fe मतलब आयरन, फिर टिन लेड है, फिर सन PB, फिर सन लेड है। अब देखिए क्या क्या हो गया, यहां तक हो गया। के से पोटेशियम, न से सोडियम, Na सोडियम। अगर नहीं समझ में ना कर लीजिए, किन का सही है नहीं, किन का मागे Lg, फिर सन लेड है। के से पोटेशियम, न से सोडियम, सी से का से कैल्शियम, मागे से मैग्नीशियम, एल से एल्युमिनियम, जेड से जिंक, एफ से Fe से आयरन, सन से टिन या सन से टिन, Pb या लेड Pb है, H से हाइड्रोजन। उसके आगे देखिए दो और बचा है, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। तो आप लिखेंगे कॉपर है, कॉपर Cu, कॉपर है, Hg को क्या लिखेंगे है सिल्वर गोल्ड। याद करने का एकदम आसान तरीका है, आप इसको याद कर सकते। ऊपर हाइड्रोजन के ऊपर वाला धनात्मक, नीचे वाला, ऊपर वाला अधिक क्रियाशील, नीचे वाला कम क्रियाशील। अधिक क्रियाशील धातु है ऊपर वाले हैं, देखो तीर नीचे की तरफ लगा है, मतलब इधर कम क्रियाशील है, ऊपर वाला अधिक क्रियाशील है। तो आप लिख लीजिए, आप लिखेंगे किन का मागे Lg, फिर सन लेड है, कॉपर है, सिल्वर गोल्ड, कॉपर है, सिल्वर गोल्ड। किन का मागे Lg, फिर सन लेड है, कॉपर है, सिल्वर गोल्ड। किन का मागे Lg, फिर सन है, लेड, कॉपर है, सिल्वर गोल्ड। एक बार देख लीजिए बढ़िया से, आप उसके बाद इसको लिख लीजिए। नीचे एक नोट है हाइड्रोजन के बारे में। हाइड्रोजन में भी अधात्विक गुण होते हैं, मतलब हाइड्रोजन धातु अधातु दोनों होता है, वो कंडीशन है, परंतु इसकी धन विद्युतीय प्रकृति के कारण इसे सक्रियता श्रेणी में रखा गया है। ठीक, ये नोट इंपॉर्टेंट है, आप लिख लीजिए, एक बार फिर से सुन लीजिए। हाइड्रोजन में भी अधात्विक गुण होते हैं, परंतु इसकी विद्युत धनी प्रकृति के कारण, विद्युत धनी प्रकृति के कारण इसे सक्रियता श्रेणी में रखा गया है। अगला हेडिंग आप डालिए, सक्रियता श्रेणी का महत्व। सक्रियता श्रेणी का महत्व, इसमें पहला आप लिखिए, सक्रियता श्रेणी का महत्व में पहला लिखिए, नंबर 1, सक्रियता श्रेणी में जो धातुएं, सक्रियता श्रेणी में जो धातुएं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है इसके ऊपर, सक्रियता श्रेणी में जो धातुएं हाइड्रोजन के ऊपर स्थित होती हैं, हाइड्रोजन के ऊपर स्थित होती हैं, वे तनु अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती हैं, वे तनु अम्लों को हाइड्रोजन से विस्थापित कर सकती हैं, वे तनु अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकते हैं। उदाहरण लिखिए, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, पहले का HCl प्लस H2SO4, किस अवस्था में ये दोनों पा जाएंगे, तनु में। अब लिखिए नंबर 2, नंबर 2, सक्रियता श्रेणी में, सक्रियता श्रेणी में जो धातुएं, जो धातुएं अन्य धातुओं, अन्य धातुओं से ऊपर स्थित होती हैं, उन्हें उनके लवण विलयन से
उन्हें उनके लवण विलयन से विस्थापित कर देती हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप इसे नोट कर लीजिए और अपने पहले आप इसे रफ कॉपी में नोट करके आप समझेंगे पूरे वीडियो को। आप जो वीडियो बनाया गया है पहले आप इसे क्या करेंगे, रफ कॉपी में आप नोट करेंगे, उसके बाद समझ में आ जाएगा, फिर अपने मेन कॉपी में लिख लेंगे और आप याद करते रहिए ताकि जब कोचिंग खुले आपको रिवीजन करवाया जाए। और आप एक चीज़ सब लोग ध्यान में रखिए कि आपका जो बोर्ड होगा वह फरवरी में ही होगा। आप पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए। जैसे कोचिंग खुलेगा आपका सिलेबस एक बार जो मतलब पढ़ाया जा रहा है वीडियो के माध्यम से उसको रिवीजन करवा दिया जाएगा। उसके बाद आगे जल्दी इसे पढ़ाया जाएगा ताकि आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर चलती रहे। ये वीडियो सब मतलब जो भी कोचिंग के बच्चे हैं, जो भी आपके हित मित्र हैं, सबके पास आप फॉरवर्ड कर दीजिए और सबका नंबर जिनके पास भी किसी का नंबर हो वो हमारे पर्सनल नंबर पर सेंड करें ताकि हम सबको ग्रुप में ऐड कर सकें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।